आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो नोएडा की नमाज से जुड़ा हुआ। दरअसल पिछले दिनों नोएडा में नमाज को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था, जब नोएडा अथॉरिटी द्वारा नोएडा की जो कंपनीज थी, सेक्टर 58 में जितनी भी कंपनीज थी, उनको एक नोटिस दिया गया था जिसमें कहा गया था कि यदि आपके कर्मचारी किसी भी पार्क में जुमे की नमाज पढ़ते हुए पाए जाते हैं तो कंपनी को उसके लिए उत्तरदायी माना जाएगा और कंपनी पर उसकी कार्रवाई की जाएगी। इस पर काफ़ी हंगामा हुआ था। बाद में कंपनी के मालिकों की जो है पुलिस प्रशासन से जो है बातचीत हुई। पुलिस प्रशासन ने इस पे जो है बाकायदा संतुष्टि जताई कि अब किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उस पार्क में नमाज का पढ़ना बंद कर दिया गया। नोटिस में ये भी कहा गया था कि पार्क में नमाज पढ़ने के बजाय कर्मचारियों को कंपनी वाले जो है खुद अरेंजमेंट करें कि उनकी नमाज के लिए जगह दी जाए। तो उसके बाद कई सारी न्यूज़ आई थी जहाँ पे कंपनीज ने जो है वो अलग अलग जगह दी थी नमाजियों को नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन 11 तारीख मतलब कि जो परसों जुमा गुजरा है, उसकी एक तस्वीर आजकल जो है सोशल मीडिया पर छाई हुई है, जिसमें मुस्लिम महिलाएं, करीब 60 मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं एक टेरेस के ऊपर। ये तस्वीर आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर, आपको साइड में दिख रही है तस्वीर। ये नोएडा की ही तस्वीर है और सेक्टर 64 की तस्वीर है, ब्लॉक ए की। वहाँ पर एक गारमेंट कंपनी है जिसमें पिछले 13-14 साल से जो है मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को नमाज पढ़ने की जगह दी जाती रही है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर सर्वधर्म सम्मान होता है, मतलब कि हर मज़हब को उतनी ही इज्जत दी जाती है जितना इंसान अपने मज़हब को इज्जत देता है। और यही हर मज़हब आपको सिखाता है कि आप उतना ही सम्मान दूसरे के मज़हब का भी करें जितना आप अपने मज़हब का सम्मान करते हैं। हर मज़हब यही कहता है, किसी दूसरे के मज़हब को गाली न दें, उनको रोके नहीं टोके नहीं, आप जो है अपने मज़हब को फॉलो करें और दूसरे को गालियां ना दें। लेकिन आजकल थोड़ा सा माहौल बदल रहा है, कोशिशें की जा रही हैं, राजनीतिक कुछ कैंपेन्स होते हैं जिनको चलाया जाता है। तो इसी वजह से नोएडा में भी ये मामला सामने आया था कि कुछ लोग इकट्ठा होकर के नोएडा अथॉरिटी का वो पार्क है 58 में, जहाँ पर पहुँच गए थे और नमाज को लेकर के शिकायतें की गई थी। उसके बाद वहाँ पे नमाज तो बंद कर दी गई, लेकिन अब ये नया एक मामला आया जिसमें महिलाओं को नमाज पढ़ने के लिए जगह दी गई और करीब 60 से 70 महिलाएं हैं। ये एक लंबी रो आपको दिखाई दे सकती है जिसमें मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इन्हीं में से एक मुस्लिम महिला ने अपना नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि हमको 2 हिस्सों में बांटा गया है, मतलब कि जो वहाँ पे छत की जो जगह है उसको 2 हिस्सों में बराबर बांटा गया है, जिसमें एक हिस्से में मर्दों को नमाज पढ़ने के लिए जगह दी जाती है और एक हिस्से में औरतों को नमाज पढ़ने के लिए जगह दी जाती है। और ये पिछले 10-12 सालों से हमारे साथ आराम से चल रहा है, सुकून से। और बाकायदा कंपनी के ही द्वारा वहाँ पे सफ़ों का मतलब सफ़ मतलब कि जो वहाँ पे चादरें बिछाई जाती हैं, जो नमाज के लिए बिछाई जाती है सफ़, उसका भी इंतज़ाम किया हुआ है और इमाम साहब का भी इंतज़ाम किया हुआ है। तो ये एक बड़ी पहल है। और वहाँ पर जो एक फ़रीद हैं, उसी कंपनी के एक एम्प्लॉई हैं, फ़रीद कहते हैं कि पिछले 13 साल से वो इस कंपनी में हैं। यहाँ नमाजियों के लिए हर जुमे को नमाज का इंतज़ाम किया जाता है, तो हिंदू भाइयों के लिए नवरात्र में भजन का भी इंतज़ाम किया जाता है। मतलब ये एक हिंदू मुस्लिम एकता की एक अच्छी पहल है कि जिसके भी धर्म का कोई भी मामला हो तो उसको पूरी जो है सुविधाएं दी जाएं कि वो उसको अपने मज़हब को पूरी तरह से फॉलो कर सके। वहाँ पे इमाम साहब को भी बाकायदा रखा हुआ है, कारी मोहम्मद अब्बास को इमाम के तौर पर रखा हुआ है। वो पिछले 10-12 साल से लगातार हर जुमे को वहाँ पर नमाज़ पढ़ाने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो मायूस हो जाते हैं, आज का ये प्रोग्राम हमने सिर्फ इसलिए किया है कि हम लोग जो मायूस हो जाते हैं नफ़रतों की उस बारिश में, जहाँ पर आजकल हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है कहीं कोई कुछ छोटी सी एक तबका है और उसने पूरे हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि जैसे हिंदुस्तान में सिर्फ नफ़रत है और कोई किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी हिंदुस्तान की बड़ी तादाद, जो ज़्यादा तादाद है, वो अमन पसंद है और एक दूसरे से मोहब्बत करती है। तो हमारा आपकी तरफ से और हम सब लोगों की तरफ से ये पैगाम है कि इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि लोगों को पता चले कि नफ़रत के नाम पर जो राजनीति हो रही है और नफ़रत को जिस तरह से फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसको जो है रोकने के लिए आज भी बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो उस नफ़रत को नहीं बढ़ने देंगे और मोहब्बत का पैगाम चलता रहेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरखास्त है इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ट्विटर पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं शहजाद बरनी पर, @शहजाद बरनी पर जाएं और ट्विटर पर हमें फॉलो ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।